नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए आज और कल वाराणसी में रहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो मालदहिया और गोदलिया तक होगा। प्रधानमंत्री मोदी मालदहिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधेयक सदन में किया जाएगा पेश। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ साल 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुमान सदन में आएंगे। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान। अपने हलके की सड़क को 4 लेन करवाने की मांग। बोले, लंबे समय से की जा रही है मांग पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूछा कि राज्य में नए सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव है या नहीं। गीता भुक्कल के पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा है कि हमने 3 खोले हुए हैं और 6 नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, जिनका जल्द ही उद्घाटन भी होगा। साथ ही अनिल विज ने बताया कि हमने नर्सिंग पॉलिसी बनाई है। एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे, जहां नर्स और टेम्परेचर चेक कर पाती थी और टीका लगा पाती थी। कांग्रेस विधायक इंद्रराज नरवाल ने सत्र में सवाल पूछा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर गोहाना जुलाना रोड पर कोई निकासी पॉइंट नहीं है। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि नए एंट्री एग्जिट पॉइंट की ये बात है और सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हरियाणा में अव्वल नंबर पर हैं। ये स्टेट हाईवे है। एग्जिट 35 और 55 पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अगर फ्यूचर में ट्रैफिक को देखते हुए जरूरत पड़ी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। सदन में विधायक आरएस कदियान बोले कि 2021 के अभिभाषण में SYL पर बात की गई है। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है कि हरियाणा के पक्ष में फैसला लिया जाए, लेकिन 2022 के अभिभाषण में कोई बात नहीं की गई। राज्यपाल का अभिभाषण विरोधाभासी है। आरएस कदियान बोले कि मुंह मियां मिठू और अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और कमियां छिपा रहे हैं, जो कि हरियाणा के हित में नहीं है। ये सरकार के दर्पण है और जिसमें दिशा और दशा दर्शाई जाती है। कादियान ने किसान आंदोलन कर्मचारी और पीजीटी सांस्कृतिक टीचर और रोडवेज चालक परिचालक एक्सटेंशन लेक्चरर हटाने को लेकर भी जिक्र किया। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 जून 2022 तक एक मुश्त यहां पर 6 किस्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में 100% छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उन महिला ऋणों को कवर किया गया है जिनकी 31 मार्च 2019 तक निगम के ऋण भुगतान के लिए दिए गए थे। ये योजना 31 मार्च 2019 तक के लिए डिफॉल्ट रूप के मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके बाद भुगतान की नई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋण को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के यहाँ पर लाभार्थी कम से कम 1 साल के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के पात्र हो सकेंगे। प्रदेश सरकार की योजना 1 जून 2022 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय से एक नंबर भी जारी किया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला, रेवड़ी और गुरुग्राम जोन के 17 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस से निलंबित और 4 खुदरा के साथ एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को यहां पर कैंसिल किया गया। दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी और बेहतर दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम जोन के तहत 8 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित किया गया है, जबकि 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी उससे अधिक रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने स्टार्टअप पॉलिसी आईटी को लेकर भी यहां पर बात की। वेयर हाउस पॉलिसी की यहां पर ड्राफ्ट की भी समीक्षा की। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के लिए 4 प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया। वही दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना है और नियम अनुसार उनका समाधान करने की भी बात कही। उसके बाद एक निजी होटल में करवाए गए कार्यक्रम में जिला के उद्योगपतियों की समस्याएं भी सुनी गई। डिप्टी सीएम ने काला अंबा बारडा शाहबाद रोड में लिंक रोड, डुमनवाला लिंक रोड और मंगल रोड और पृथ्वीपुर से गाड़ी वाली रोड और राजकीय राजमार्ग 1 से लिंक रोड डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा है कि सरकार ने प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाई में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का नियम बनाया है। इसी सभी सही ढंग से लागू करें ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार से अधिक जोड़ा जा सके। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 6,396 केस, 201 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 69,000 के पार। हरियाणा में 254 केस, 1 की मौत। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 254 केस मिले, 1 की मौत हुई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 132 केस। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 14 से 11। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमार कार्रवाई, यूपी से दूध लेकर आने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहनों में लाए जा रहे दूध के सैंपल भी लिए गए। यूपी से हरियाणा में दूध, पनीर और मावा लाया जाता है और सोनीपत के मिष्ठान भंडारों में सप्लाई होती है। सीएम फ्लाइंग टीम को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट आने के बाद क्वालिटी को लेकर खुलासा होगा। सोनीपत के फिरोजपुर, बांगर, खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमार कार्रवाई की, जहां पर मौके में टीम ने डीजल के बड़े भंडार का खुलासा किया। खरखोदा के फिरोजपुर में एक फैक्ट्री में पिछले करीब 3 साल से अवैध रूप से चल रही थी। प्रशासन को भनक तक नहीं थी। यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह के मौके पर लाइसेंस और स्टॉक भी नहीं है। 12 टैंकों में तेल मिला है, जो कि अगर हादसे में होने तो धमाकों में ये फैक्ट्री ही नहीं, आसपास के कई इंडस्ट्रीज और अन्य क्षेत्रों को भी दहला सकते थे। यहाँ पर भारी तबाही भी हो सकती थी। अब अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में उनकी खास कार्रवाई नहीं बनती है, जबकि यहाँ पर ग्रामीण कर रहे थे कि यहाँ इस तरह की दर्जन अवैध फैक्ट्रियां चलाई गई हैं। पलवल में सरसों के दामों में गिरावट देखने को मिली। किसान बोले फसल का भाव सही नहीं मिलने की वजह से वे अपनी फसल को वापस यहाँ पर मंडी से घर लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरसों की फसल का 4,800 रुपये की खरीदारी यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से उनकी फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही। प्रदेश में जहर मुक्त खेती को लेकर प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र के 8 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें सोनीपत के 50 किसान शामिल होंगे। वही युवा किसानों को कृषि विभाग की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है और जहर मुक्त खेती करने वाले किसान लगातार अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। नूह में बच्चों के टीकाकरण के लिए जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। जिला उपायुक्त बोले कि मिशन इंद्रधनुष के पूरा करें ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि जिले में 7 मार्च से 13 मार्च तक स्पेशल प्रशिक्षण सप्ताह बनाया जाएगा। इसके तहत 2 साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिला को टीकाकरण किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि जिले के हर घर में स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सीडीपीओ और विजिट कर इस टारगेट को पूरा करेंगे। रादौर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन हुआ। कोरोना काल में अमूल्य सेवा देने वाले हेल्थ वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्करों के प्रोफेशनल प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। एसएमओ विजय परमार ने कहा है कि जिस किसी को भी उसके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है तो वे न केवल सम्मान पाने वाले शख्स से बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी काफी खुशी होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी। 30 मार्च से प्रारंभ होगी परीक्षाएं, 29 अप्रैल तक चलेगी। पृथ्वी में बाबा उदासनाथ मेले में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर यशपाल रावत ने कहा कि गांव में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनवाने के लेकर यहां पर विधायक नैनपाल रावत ने बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मांग की जाएगी।
झज्जर में आंगनबाड़ी वर्करों की खंड स्तरीय प्रतियोगिता में एसडीएम ने पढ़ाया जागरूकता का पाठ। समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है महिलाएं, बेटी बचाने के लिए भी किया गया प्रेरित। एसडीएम बोली कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। मटका दौड़ सहित कई अन्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बारडा में विकास एवं पंचायत कार्यक्रम में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ग्राम सचिव ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी में फर्जी हस्ताक्षर करके 1 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ग्राम पंचायत का चार्ज लेने के बाद 14 ग्राम पंचायत के खातों में भी धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में बताया गया कि ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत करके 14 गांव में पंचायत खातों में धोखाधड़ी की है और पैसा निकलवाया है। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए करनाल पुलिस अलर्ट पर है। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ लगातार जारी। पलवल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 गाड़ियों से 4 दर्जन गायों को बरामद किया है। गौ तस्कर यूपी से मेवात जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को यहां पर जब्त कर लिया। गौ रक्षकों की शिकायत पर गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश जारी है। पलवल में सफाई पर पिछले 1 साल में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। इसके बावजूद शहर में गंदगी के अंबार लगे हैं। नगर परिषद ने निजी कंपनी को 1 साल की सफाई का 8 करोड़ 54 लाख रुपए यहां पर दिया है ताकि डोर टू डोर कलेक्शन हो सके, लेकिन इसके बावजूद कलेक्शन नहीं हो रहे हैं। पिछले 1 साल से हर घर से कूड़े का कलेक्शन तक नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, जमीन पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। शहर से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के पास 44 गाड़ियां हैं, 6 ट्रैक्टर हैं, 147 कर्मचारी है, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आए। मेवात में एंटी नार्कोटिक्स और सीआईए की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने अवैध हथियार को बेचने का काम करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यमुनानगर में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े 3 नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। सूचना मिलने पर जिला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है और दुकानदार का अभी तक निजी अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। पलवल में चैनल स्कूल के पास बीते रात एक घर में एलपीजी से आग लग गई है, जिसकी वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। समय रहते घर में सो रहे 2 बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया है। शोरगुल होने पर पड़ोसियों ने हिम्मत करके चलते हुए गैस सिलेंडर को भी घर से बाहर निकाला। टोहाना में सदर और सीआईए की संयुक्त टीम ने चालक पर लाल मिर्च फेंककर नकदी छीनने के मामले में मात्र 21 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स पर बड़ा हादसा हो गया। हादसे में स्कोडा कार ने बाइक सवार 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। करनाल में कछवा नहर के समीप 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तफ्तीश लगातार जारी है। पलवल में शादी करने के झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक महिला सहित 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। सोनीपत में पेपर लीक मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक अधिकारी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के साथ मिलकर लैब में वो भी हिस्सेदारी था अधिकारी। गिरफ्तार अधिकारी को अदालत में पेश कर 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड के बाद पुलिस अन्य कई खुलासे होने की भी उम्मीद जता रही है। जुलाना पुलिस ने बैंक सेंधमारी के मामले में 3 दिन में ही सुलझा लिया है। जुलाना के पीएनबी बैंक में सेंध लगाने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया है और बैंक से फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें बैंक की तरफ से सूचित किया गया था और बैंक में सेंधमारी की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो आरोपी उसमें वारदात करता हुआ नजर आया। इंद्री के गांव भोरसा में हत्या का मामला सामने आया। एक कलयुगी पुत्र ने अपनी पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर आरोपी अभी तक फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रादौर के छोटाबास में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मंदिर की दीवार से जाकर टकरा गई। दुर्घटना के समय कार का बैलून खुलने से कार सवार बाल बाल बच गए। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाइक से गांव गुंजल जटाना जा रहा था, तभी उनकी बाइक सामने से आ रही कार से जाकर टकरा गई। गुरुग्राम के बाजखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे इंसान का कटा हुआ हाथ मिला, जिसके बाद पुलिस ने हाथ को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस लगातार आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
आग की चपेट में 8 से 10 झुग्गियां जल चुकी है, जिसमें रखा सारा सामान खाक हो चुका है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यमुनानगर के एंटी नार्कोटिक्स ने एक बरेली के पधेरा गांव के निवासी आमिर खान को 310 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 9वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूस सेना मिसाइलें दाग रही है। यूक्रेन के एनोरोदा शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी बमबारी में आग लग गई है। प्लांट की टीम आग बुझाने में जुटी। इस बीच रूस सेना ने यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह पर नियंत्रण कर दिया है और देश को उसकी तट रेखा को अलग करने के प्रयास के तहत यहां पर अन्य की घेराबंदी भी कर दी गई। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब कुछ लोगों पर नए प्रतिबंध की घोषणा की। नई प्रतिबंधियों के तहत पुतिन ने प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर बुरहानीवोच के साथ ही पुतिन ने एक और करीबी पर निशाना साधा। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा भी की है कि वे 19 कारोबारियों और उनके परिजनों और संबंधियों पर वीजा पाबंदी भी लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए बैठाने का आह्वान किया है और साथ ही पश्चिमी देशों से रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए और मजबूत सैन्य सहायता मुहैया कराने का भी आग्रह किया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खार्किव में सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सलाह दी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े भीषण युद्ध के दौरान भारतीय छात्र छात्राएं बम धमाकों के बीच फंसे हुए हैं। रतिया के भी अनेक छात्र MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। युद्ध के दौरान यूक्रेन में 48 घंटे से भी ज्यादा समय भूखी प्यासी रोमानिया बॉर्डर पर रतिया की छात्रा फंसी रही है और परिजनों से भी संपर्क कर लिया गया। परिजनों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद सुनीता दुग्गल और केंद्र कार्य सरकार से मदद की गुहार लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा रतिया वापस आ पहुंची। धार्मिक रीति रिवाज से परिजनों ने छात्रा का स्वागत किया और ऐसे में परिजनों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली।